नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 10 से 12 दिन यानी 19 दिसंबर से 31 दिसंबर का समय आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। और यकीन मानिए, हमारी भविष्यवाणी पत्थर की लकीर होती है जो कभी नहीं बदलती। और आज तक का रिकॉर्ड है कि अब जो हम बताने वाले हैं वो आपके साथ होकर ही रहेगा। तो मीन राशि वालों, क्या ऐसा रहेगा आपका व्यापार? नौकरी में क्या रहेंगे परिणाम? शिक्षा में क्या आप पास हो पाएंगे? क्या पारिवारिक समस्या को हल कर पाएंगे? बेरोजगारों के क्या आलम होंगे और प्रेमी जोड़ों के क्या साधन होंगे? विस्तार से वीडियो में एक एक बात को समझाया है। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सावधानी है, उपाय हैं, आपकी किस्मत को बदलने का फॉर्मूला आज के इस वीडियो में है। लेकिन सर्वप्रथम लाइक वही करिएगा जो भोले बाबा का सच्चा भक्त है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय लिख देगा, यकीन मानिए महादेव का खास आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हमें कोशिश करनी है कि हमारे हाथों कोई गलती ना हो, जैसे कि हमारे हाथों किसी का दिल न दुखे, किसी की भी ईमान को ठेस न पहुँचे, किसी की आत्मा को हम न दुखाएं, साथ ही साथ किसी की नज़रों में हम बुरे न बने। बस इतना हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये साल का आखिरी महीना है। इसके पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम नहीं चाहते कि नए साल की शुरुआत में कोई हमारी बुराई करे या कोई हमारे बारे में बुरा सोचे। इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि संभावना पूरी पूरी बन रही है कि आपके किसी के साथ तर्क वितर्क हो सकते हैं। आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। ये जो सप्ताह की शुरुआत हो रही है अगले, ये एकादशी से हो रही है और ये सफला एकादशी है जो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएगी और आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगी। तो 19 दिसंबर से जो एकादशी से इन दिनों की शुरुआत हो रही है, मानसिक तनाव तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपके पास बहुत कुछ है, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, फिर भी आप उदास रहते हैं। कारण क्या है? आपको ऐसा लगता है सामने वाले को आपसे भगवान ने ज़्यादा दिया है। जितना उसके भाग्य में है उसको मिलेगा, जितना आपके भाग्य में है आपको मिलेगा। अपने से नीचे लोगों को जब आप देखेंगे कि इनके पास तो वो भी नहीं है जो मेरे पास है, तब जाकर आपको इस बात का अंदाजा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों को किसी भी सूरत में पढ़ाई में अपना मन लगाना ही होगा, क्योंकि गलत संगत की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। और हमारी भविष्यवाणी यही कहती है कि गलत संगत के कारण आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मच सकती है, दिक्कत आ सकती है, बिजनेस में लाभ की स्थिति अचानक बन सकती है। लेकिन थोड़ा सा सावधान आपको रहना होगा, क्योंकि जहाँ लाभ है वहाँ कुछ समय बाद हानि न बन जाए। कुछ लोग आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिएगा, वो आपकी योजनाओं को लीक कर सकते हैं। आपके लिए कुछ सफलता तो कुछ चुनौतियाँ लेकर दिसंबर का अंतिम दौर आ रहा है। अचानक से कुछ परेशानियां आएगी और अपने अनुभव से जैसे ही आप उसको मिटाएंगे, वैसे ही आपके जीवन साथी की तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अब इन सब का नतीजा क्या निकलेगा? जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ आपका जो संतुलन है दिमाग का, वो थोड़ा सा घूम जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ इंसान को बहुत ज़्यादा तनाव दे देती है। तो आपको तुरंत ही मंदिर में जाकर के बैठ जाना है। अपने आसपास कहीं भी मंदिर हो तो शांति पाठ में एकदम बैठ जाइए, आपको बहुत सुकून मिलेगा और आगे इन समस्याओं से निकलने का रास्ता भी आपको जरूर प्राप्त होगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वे ध्यान दीजिएगा। वरिष्ठ अधिकारी जो आपके ऊपर वाले हैं, उनकी नज़र आपके ऊपर बनी हुई है, तो किसी निर्णय को लेकर मतभेद की स्थिति भी बन सकती है। तो आप थोड़े सावधान रहें। विद्यार्थी समय का ध्यान रखें। समय कम और काम अधिक, इसे न भूलें, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि पढ़ाई को कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, लेकिन जो टालने की प्रवृत्ति रखता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार से संघर्ष के बिना, समस्याओं के बिना, चुनौतियों के बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। तो अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है कि अब मेरे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, भगवान मेरे लिए भी अब कुछ अच्छा जरूर करेंगे। साथ ही साथ धन की कमी इस दौरान दूर होगी।
कमी यदि दूर नहीं भी हुई तो आपके कोई काम धन की वजह से रुकेंगे नहीं। हम अगर भगवान के भक्त हैं तो भगवान हमारे सभी काम सही ढंग से पूरे करवा देते हैं, ये हमने देखा है। तो अगर पैसों की ज़रूरत लगेगी भी और पैसा नहीं भी होगा तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो ही जाएगी। ये बहुत बढ़िया बात है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ससुराल पक्ष के जो लोग हैं आपके संबंध उनके साथ खराब न हो जाए, इतना आप ध्यान रखिएगा। वाणी की विनम्रता और स्वभाव में नम्रता आपको बनाए रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलने वाला है। लव पार्टनर के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलने वाला है। ये मौका हाथ से न जाए, किस्मत आपकी चमक जाए, इसके लिए मेहनत आपको खुद करनी होगी। इसके लिए ज़िंदगी में बाधाओं से आपको खुद को लड़ना होगा, तभी आप एक सफल इंसान बन पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप किसी भी कार्य योजना को पूरा करने में कर्मचारी जो आपके आसपास वाले हैं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। साथ ही शुरुआत हमने कहा था सफला एकादशी के साथ हो रही है, तो एकादशी के 2 उपाय वीडियो के अंत में बताए हैं। ध्यान से अगर आपने सुन लिए तो किस्मत चमकने में देर नहीं लगेगी। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा। कार्य क्षेत्र में सभी लोग आपको सहयोग करेंगे, ये आपका सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है। भूमि भवन के क्रय विक्रय या प्रत्यक्ष संपत्ति से जुड़ा अदालत में अगर कोई भी फैसला चल रहा था तो इस समय फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन आपको अपना हर निर्णय शुभचिंतकों की सलाह से लेना है। साथ ही साथ दोस्तों, अविवाहित लोग जो कि काफ़ी समय से तरस रहे थे शादी का लड्डू खाने के लिए, ऐसे लोगों की भी अब बात बनने वाली है। भोले बाबा उनकी भी सुनने वाले हैं। अगर आप भी 1 लोटा जल शिवलिंग पर रोजाना घर से ले जा कर के चढ़ाते हैं तो अब आपका काम भी बनेगा, आपकी मनोकामना भी जरूर पूर्ण होगी। अब जीवन में छोटी मोटी दिक्कतें तो देखिए बने रहती है। आपकी एक बहुत बेकार आदत है कि आप हमेशा सुख चाहते हैं। जीवन में हमेशा सुख हो ये संभव नहीं है, और जीवन में हमेशा दुख हो ये भी संभव नहीं है। सुख और दुख एक तराजू के 2 हिस्से हैं जो हमेशा संतुलन में बने रहते हैं। कभी भी ज़्यादा दुख नहीं होगा, कभी भी ज़्यादा सुख नहीं होगा, और यही जीवन का नियम है। क्योंकि अत्यधिक सुख की वजह से भी इंसान घमंड में चला जाता है और अत्यधिक दुख की वजह से भी इंसान डिमोटिवेट डिप्रेशन में चला जाता है। तो भगवान को पता है कब किसके साथ क्या करना है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जीवन पथ पर अग्रसर रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आपके सोचे हुए सभी काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके भीतर एक गजब का उत्साह बना रहेगा। किसी भी कार्य योजना को पूरा करने में कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है। बहुप्रतीक्षित चीज़ों की प्राप्ति से घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आईटी, मेडिकल और मैनेजमेंट के छात्र से शुभचिंतक आपके बहुत बढ़ने वाले हैं और लोग आपको तरह तरह की सलाह देने वाले हैं। अब आपको भी मूर्खों की तरह हर सलाह को नहीं मानना है या अपने मन को भटकने नहीं देना है। जो आपका दिल कह रहा है आपको वही करना है। शुभता और सौभाग्य को लेकर यह समय आ रहा है, जिससे कि समाज में आपका मान सम्मान काफ़ी बढ़ जाएगा। ट्रांसफ़र या प्रमोशन की चाह भी पूरी हो सकती है। यदि आप रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत है तो मनचाही नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों को काफ़ी मनचाही सफलता यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। मौका अच्छा है, मौके पर अगर चौका मारा गया तो किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। बस आप इतनी बात हमारी ध्यान रखिएगा। अब हम आपको 11 के 2 उपाय बताने जा रहे हैं। ये दोनों ही उपाय आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे, इस बात की तो गारंटी है। जिसमें सबसे पहला उपाय ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को एकादशी का व्रत करना है, क्योंकि जाने अनजाने में जो हमसे पाप हो जाते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, छोटे मोटे जो भी पाप, उन सभी का यहाँ पर पश्चाताप एकादशी के व्रत से हो जाता है। अब उपाय की अगर बात करें तो एक नारियल को थोड़ा सा काट कर उसमें बूरा, जो खोपरे का बूरा होता है वो, और देसी घी मिला करके आपको भर देना है। फिर वापस इस नारियल को बंद कर देना है और किसी ऐसे स्थान पर मिट्टी में थोड़ा सा नीचे इसे गाड़ देना है जहां आसपास चींटियों के बिल हो। जैसे जैसे चींटियाँ उस घी मिले बूरे और नारियल को खाएगी, वैसे वैसे आर्थिक समस्या जो आपकी सता रही थी वो खत्म हो जाएगी और कुछ ही दिनों में सभी तरह के आर्थिक सुख आपको मिलने लगेंगे।
इसी के साथ दूसरा उपाय ये रहेगा, एकादशी के दिन भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी की पूजा कर उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर आपको तिलक करना है। इसी तिलक से स्वयं के माथे पर भी तिलक लगाना है और अपने काम पर निकल जाना है। आपका वो काम अवश्य पूर्ण होगा। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की थी आपके बचे हुए दिसंबर के कुछ खास दिनों के बारे में। वीडियो आपको पसंद आई, बिना देर करे केवल लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिखें और सिर्फ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।